वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीजन को पढ़ेंगे आज के क्लास में। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्लास को अंत तक कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे आज हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय महाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस खंड का भाग है या भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। यानी कि पहले के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें पूरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिले हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड जो है जो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है, उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना, जूलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पर्वत, हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तर का मैदान और मैदानी भाग, और दक्षिण का पठारी प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि 3 भागों में बांटा गया, पर्वत, मैदान और पठार। हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं हम लोग हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग को देखते हैं। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर देखते हैं हम लोग हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग कौन कौन सा है। पहला है हमारा ट्रांस हिमालय या इसको तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है हमारा बृहत हिमालय या महान हिमालय। तीसरा है हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लास्ट हमारा बृहत या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय श्रेणी का में लास्ट हमारा शिवालिक हिमालय। आगे देखते हैं हम लोग हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय की। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो है जो बृहत हिमालय की है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। आगे शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? किस संरचना का उदाहरण? तो गिरिपद की स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। यहाँ है ना सबसे नवीनतम श्रेणी जो हो गई जो शिवालिक हो गई हमारा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। वहीं पे हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो शिवालिक श्रेणी। आगे देखते हैं हम लोग हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है?
सबसे ऊंची श्रेणी की बात की जाए तो हिमाद्री या बृहद हिमालय जो है जो सबसे ऊंची श्रेणी है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी 6100 मीटर है, 6100 मीटर है, यानी कि 6100 मीटर। पीर पंजाल किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? श्रेणी तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन पूछता है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की जो ट्री लाइन है उसकी ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं जो है जो तराई भाग में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन जो किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख वाले क्षेत्र का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसकी आयु जो है 600 से 750 मिलियन वर्ष। आगे देखते हैं हम लोग, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? तो सागर माथा है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अपशिष्ट पर्वत। अरावली जो है जो अपशिष्ट पर्वत श्रेणी है, अपशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनाईमुड़ी जो है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर, यह केरल में स्थित है। 2695 मीटर यह केरल में है। आगे, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? तमिलनाडु एवं केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? तो तमिलनाडु एवं केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट। पश्चिमी घाट को, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट। आगे देखते हैं हम लोग, इलायची की पहाड़ी किस राज्यों के मध्य बनती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। इलायची की पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलता है? तो परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर के मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर के पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जो है जो मिल जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। यह सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन है। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल है मानी कि इस चोटी का जो ढाल है जो तीव्र है, बहुत ही तेज है, यह चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अब आगे देखते हैं हम लोग, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। माना दर्रा जो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर जो गुरु शिखर है 1722 मीटर, राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकायनोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो है जो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर एवं पीर पंजाल। पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी एवं
अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो पालघाट दर्रा जो किन पहाड़ियों के मध्य मिलता है, तो नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। वहीं नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। दोस्तों मैं दर्रे से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिकी वीडियो में अपने चैनल पे एवी एकेडमी पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर के दर्रे को आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो एक बार जाकर के आप लोग देखिए, आप लोगों को जो ट्रिक है बहुत ही पसंद आएगा। आगे, उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। लिपू लेख माना जाता है। लिपू लेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? लिपू लेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों मैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसका ट्रिक है हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। रोहतांग से रोहतांग दर्रा। इसी तरीके से आप ट्रिकी वीडियो को देखिए, आपको दर्रा बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। आगे, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा जो है, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? पेलोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य। आगे देखते हैं हम लोग। दंडकारायन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में। विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय जो है, जिसको क्या कहते हैं? लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार हरिद्वार तथा पश्चिम में दून देहरादून के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7517 किलोमीटर। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की, क्योंकि यहाँ पे किर्क जो है जो सबसे ज़्यादा बनता है गुजरात में, तो इसीलिए तटीय क्षेत्रों की जो सीमा जो सबसे ज़्यादा लगी हुई गुजरात की ही है। आगे देखते हैं। भारत में के कितने राज्य समुद्री तटरेखा में संलग्न है? तो 9 राज्य है जो समुद्री तटरेखा में लगे सटे हुए हैं, जो कि है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। आगे देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? रत्नाकर तो हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से। आगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अंडमान एवं, एक मिनट वीडियो क्लियर हो जाए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? तो 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों में को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल जो है जो किन दो द्वीपों को पृथक करते हैं यानी कि अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो क्या कहते हैं? पुलिकट झील के समीप, पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से, धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप जो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप में की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप, रामेश्वरम में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है जो द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा नगर है। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? एवं भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक का विवाद है। बुर्जील एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। बुर्जील एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। अब आगे देखते हैं हम लोग। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। शिखर देश ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम K2 या गॉडमिन आस्तीन भारत की 8,611 इसकी ऊंचाई है, मीटर ऊंचाई। कंचनजंगा नेपाल में स्थित है 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में 8,481 मीटर ऊंचाई है। वही धौलागिरी जो नेपाल में स्थित है इसकी ऊंचाई जो 8172 है। नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर ऊंचाई। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 ऊंचाई। नंदा देवी भारत में 7817 मीटर ऊंचाई। कामेत भारत में 7756 मीटर ऊंचाई। नमचा बरवा चीन में 7756 ऊंचाई। गुरुला मंधाता तिब्बत में 7728 मीटर ऊंचाई। आगे देख लेते हैं क्या है। सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भागों को कश्मीर हिमालय एवं पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को हिमालय के भाग को किस नामों से जाना जाता है? तो कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या कहते हैं भारत के भौतिक विभाजन को अच्छे से पढ़ लिया और भौतिक विभाजन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन था सबको हम लोगों ने देखा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हम लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की। और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की हूँ ताकि आपका नंबर कहीं से भी छूटे नहीं और आप अच्छे से स्कोर कर सके एग्जामिनेशन में। क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से फिजिकल डिवीज़न
ऑफ इंडिया से उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करवाने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग हर एक पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे क्लास से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर रोजाना बने रहिए और इसी तरीके से रोजाना क्लास कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।